हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ना। हम भी कर रहे हैं। अच्छा, जो हम आप लोग को बता रहे हैं अकाउंटिंग, वो टैली के लिए बता रहे हैं। और टैली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अकाउंटिंग का ज्ञान होना, और उसमें डेबिट क्रेडिट के बारे में एकदम जानकारी होना चाहिए। क्योंकि टैली में हम लोग वाउचर एंट्री करके बिजनेस का रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पेमेंट वाउचर होता है, रिसीप्ट वाउचर होता है, काउंटर वाउचर होता है, जनरल वाउचर होता है। तो इसमें हम देखें टैली में कि टैली सीखने के बाद भी कितने लोग डेबिट क्रेडिट के बारे में घबरा जाते हैं। और अकाउंटिंग का ज्ञान हो जाने से ये फ़ायदा होता है कि चाहे वो आर्ट्स कलर का हो, साइंस कलर का हो, कॉमर्स का तो है ही, कोई भी सीख सकता है टैली। और मैं अकाउंटिंग का यहाँ बताने के बाद सिर्फ यही बात है कि टैली समझ सके, टैली पर काम कर सके। तो आज हम जानेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो चलते हैं। देखिए, हम बताए थे आप लोग को कि दो तरह से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम मतलब डबल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से होता है, एक इंग्लिश अप्रोच से होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बताया था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, मतलब जो भी हम लोग लेन देन करेंगे, तो हम लेन देन करते हैं तो रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंट का। तो हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन होता है, जो भी अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, वो पर्सनल हो सकता है, रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है। और इसी के आधार पर पर्सनल का क्या रूल लगेगा, रियल का क्या लगेगा और नॉमिनल का क्या लगेगा, कब डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, ये चीज़ हम लोग सीखे ट्रेडिशनल अप्रोच में। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश अप्रोच, जिसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न रूल, या इसको बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम। तो आपको बता दें कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के आधार पे डेबिट क्रेडिट होता है। जबकि इंग्लिश अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज और इनकम के आधार पर होता है। दोनों अलग अलग मेथड है, लेकिन इसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल को देखना होता है। और मॉडर्न अप्रोच में एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम को देखना होता है। एसेट होगा तो कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस होगा तो उसमें कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज होगा तो कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा। इनकम होगा तो कब डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। ये चीज़ हम इसमें सीखते हैं। आपको बता दें कि हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है एसेट डेबिट, एक्सपेंसेज डेबिट, और लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट रहता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपके बिजनेस में डेबिट और एक्सपेंसेज हमेशा डेबिट होता है, और लायबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होता है। ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? हम एक एग्जाम्पल बताए थे आप लोग कि सूर्य भगवान कभी भी उगते हैं पूरब की तरफ, पूरब से। तो उसी तरह एसेट हमेशा डेबिट में रहेगा, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में रहेगा, लायबिलिटीज, इनकम हमेशा क्रेडिट में रहेगा। आइए इसके बारे में, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम के बारे में बता रहे हैं आपको इसके समझने के लिए आपको पहले समझना होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। देखिए, आप बिजनेस करते हैं या कोई करता है तो उसका मालिक होता है जो इसमें पूंजी लगाए रहता है। आखिर बिजनेस का कोई तो मालिक होगा जिसको बोलते हैं ओनर, जिसको बोलते हैं प्रोप्राइटर।
सोल प्रोप्राइटर। तो ऑनर क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है कि बिजनेस में पूंजी लगाता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस में पूंजी लगाता है बिजनेसमैन। उसके अकाउंटिंग के भाषा में बिजनेस में जो पूंजी लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल। एक चीज हो गया। तो ये जो पूंजी बिजनेस में लगता है तो इसमें बिजनेस को चलाने के लिए एसेट खरीदा जाता है, एसेट लिया जाता है, क्योंकि बिजनेस में एसेट रहेगा तो वही बिजनेस चलेगा, रन करेगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एसेट जो है, जैसे कैश, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, एसी, लैपटॉप, मोबाइल, प्लांट, मशीन, डेबिटर, ये सब एसेट होते हैं। तो हम यहाँ बता रहे थे कि बिजनेस मैन बिजनेस में पूंजी देता है तो उस पूंजी से एसेट लिया जाता है, एसेट से ही बिजनेस चलता है, उसी से प्रॉफिट होता है। जैसे फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर बिजनेस में रहेगा तो वही ना उस पर आगे कस्टमर बैठेगा, या हम बिजनेस में जो काम कर रहे हैं उसमें बैठेंगे। अगर मोबाइल है तो मोबाइल का यूज, मोबाइल एसेट हो गया बिजनेस के लिए। अब उससे कस्टमर से बात करेगा, सप्लायर से बात करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब कि बिजनेस चलाने के लिए उस बिजनेस में एसेट होना चाहिए। उसमें मशीनरी, जैसे प्लांट हो गया तो प्लांट से कोई चीज़ माल प्रोडक्ट होगा। तो एक बिजनेस चलाने के लिए आपको एसेट की जरूरत पड़ती है, तो एसेट होता है। इसके बाद अब एसेट जो है बिजनेस का डेबिट होता है, मतलब जो भी बिजनेस में होता है वो डेबिट होता है एसेट। एक्सपेंसेज, अब एक्सपेंसेज की बात करते हैं तो जैसे हम शहर में खोले हुए हैं, अपना बिजनेस किए हुए हैं, तो वो किराए पर लिए हैं, तो किराया का पैसा देंगे, खर्च करेंगे तब ही ना हमको रूम मिलेगा। बिजली का बिल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मोबाइल चार्ज, मतलब जो भी खर्च करेंगे तभी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं इनकम को। अगर तो बिजनेस चलाने में एक्सपेंसेज किया जाता है, जैसे आपका रेंट पेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, इंटरेस्ट पेड, सैलरी, वेजेज, जीएसटी, टैक्स। देखिए, एक्सपेंसेज बिजनेस में करने का रीज़न है कि उससे हमको इनकम होता है। वो एक्सपेंसेज नहीं करेंगे तो हम बिजनेस नहीं चला पाएंगे। जैसे हम अगर लेन देन करते हैं, जो भी सेल करते हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट हमारा बिजनेस चलने नहीं देगी, तो टैक्स भी खर्च है। दूसरा बात, हम स्टाफ अपने बिजनेस में रखे हुए हैं तो स्टाफ का सैलरी देंगे, तो सैलरी क्या है, खर्च है। तो एक बिजनेस चलाने के लिए हमको एक्सपेंसेज करना पड़ता है। ये तो बात हो गया एक्सपेंसेज। तो बिजनेसमैन बिजनेस में एसेट पूंजी दिया है कि एसेट ले लो, और उस एसेट से, अब एसेट में आपका कैश भी है, बैंक में बैलेंस भी है, सब कुछ है, तो उस पैसा से आप खर्च कीजिए। तो ये अधिकार होता है, ये बिजनेस का होता है। इस पर अधिकार माने बिजनेस क्या करता है कि इसका यूज करता है, बिजनेस में इसका यूज होता है, कहने का मतलब है। ये बिजनेस का दो चीज़ होता है, बस समझने का मतलब है। ये बिजनेस का राइट होता है। अब देखिए, अब जो भी इनकम होगा बिजनेस, तो बिजनेस किस लिए मालिक लगाया है, ऑनर किस लिए इसे पूंजी लगाया है, जिससे उसको इनकम हो। बिजनेस में बिजनेस करता है किस लिए, उससे इनकम हो। तो जो भी इनकम होता है वो मालिक को होता है, वो मालिक के लिए होता है। बिजनेस मैन पूंजी लगाया है तो इनकम के लिए, इसीलिए तो एसेट खरीदा, एक्सपेंसेस किया, उसको इनकम हो। तो इनकम ये बिजनेस का नहीं होता है, ये मालिक का होता है। जैसे इनकम में आपका सेल हो गया, सेल्स इनकम होगा, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं, कमीशन रिसीव करते हैं, डायरेक्ट इनकम करते हैं, इनडायरेक्ट इनकम करते हैं। जैसे हम इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो ट्यूशन फी लेते हैं, तो मेरा इनकम है। तो जो भी इनकम होता है बिजनेस में, तो ये बिजनेस में जो भी इनकम होता है तो वो बिजनेस का नहीं होता है, वो बिजनेस
में जिसने पैसा लगाया है ऑनर मालिक को होता है। तो ये हो गया इनकम की बात। अब है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में चीज़ समझा जाए कि देखिए, जो बिजनेसमैन पूंजी लगाया है बिजनेस में, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज हो गया, माने कैपिटल लायबिलिटीज हो, देनदारी। लायबिलिटी माने देनदारी, बिजनेस को जो देना होता है देनदारी होता है। अब मान लीजिए कि बिजनेस में माल घट गया तो कहीं से वो लाएगा, तो जहाँ से लाता है तो उधार लाएगा, तो उस पर लोन हो जाएगा। मान लीजिए कि 20,000 का सामान कहीं से लाया और उसको देना था 40,000, तो 20,000 तो ड्यूज हो गया। तो जो भी ड्यूज होता है वो लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे देखा जाए, मालिक पूंजी लगाया है बिजनेस में, तो कैपिटल भी लायबिलिटीज हो गया। मान लीजिए कि बिजनेस में क्या होता है कि ग्रो करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लिया जाता है, तो लोन भी ये लायबिलिटीज कहलाता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में हम उधार माल लाते हैं, तो जिस पार्टी से हम उधार लाते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो बहुत लोग से ले सकते हैं, राम से, मोहन से, सोहन से, कई आदमी से हम माल लेते हैं, अलग अलग जगह से लेते हैं, तो सबका नाम ना देख के उसको बोलते हैं क्रेडिटर। माने जिससे हम उधार माल लेते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर, सेंट्रिक क्रेडिटर ही बोलते हैं इसको। तो फिलहाल ये समझें कि ये जो भी है बिजनेस को देनदारी होती है, मतलब कि बिजनेस चलाने के लिए मालिक ने दिया है पूंजी, वो भी लायबिलिटीज है। बिजनेस चलाने के लिए बैंक से अगर बिजनेस में लोन लिया जा रहा है वो भी लायबिलिटीज है। किसी पार्टी से हम कुछ लेते हैं वो भी लोन है, उधार माल लिए, जिसको गुड्स बोलते हैं, जो माल लिए। इसके बाद आपको बता दें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वो एक्सपेंसेज होता है जो खर्च अभी करना था। मान लीजिए कि कोई का सैलरी देना है, तो इस महीना देना है, इस महीना नहीं दे पाए, अब अगले महीना बोले कि देंगे, तो जो पैसा नहीं दे, पीछे का जो पैसा होगा वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। वो वेजेज हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो करेंट एक्सपेंसेज होता है वो किसी कारण से नहीं बिजनेस वाला दे पाता है, तो वो एक तरह से लोन हो जाता है, एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो जाता है। तो आउटस्टैंडिंग जितने भी तरह का एक्सपेंसेज होता है तो वो भी एक तरह से लोन है। तो जो दायित्व है, माने लायबिलिटी माने दायित्व, माने बिजनेस को देना होगा। तो ये दो चीज़ बिजनेस का नहीं होता, एक क्रेडिट होता है, क्रेडिट। डेबिट मतलब प्लस, प्लस में होता है, माइनस में होता है, माने क्रेडिट होता है। तो हम ये बताएं आप लोगों को कि एक बिजनेस चलाने के लिए 4 चीज़ की जरूरत होती है: एसेट, एक्सपेंसेज, इनकम, लायबिलिटीज। देखिए, एसेट, एक्सपेंसेज, इनकम, लायबिलिटीज पिलर है बिजनेस का। मतलब कि आपका बिजनेस में जो भी लेन देन होता है वो आप एसेट ले रहे हैं या एक्सपेंसेज कर रहे हैं या इनकम कर रहे हैं या लायबिलिटी कर रहे हैं, ये 4 चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए। आप याद रखिएगा कि एसेट, एक्सपेंसेज बिजनेस का होता है और इनकम और लायबिलिटीज बिजनेस का नहीं होता है। तो जो बिजनेस का होता है वो डीआर होता है और बिजनेस का नहीं होता है वो सीआर होता है। इसी मेथड पे हमारा मॉडर्न इंग्लिश अप्रोच है, इसी मेथड पर इंग्लिश अप्रोच है। लेकिन हमको यहाँ पर समझना है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब तो आपको मालूम हो गया कि एसेट क्या है, एक्सपेंसेज क्या है, इनकम क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अब हमको जानना है कि ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, होता क्या है कि बिजनेसमैन तो पूंजी लगा दिया, अब पूंजी लगा दिया तो इस पूंजी को, बिजनेस को चलाने के लिए, इसका हिसाब किताब करने के लिए एक अकाउंटेंट रखता है। मतलब कि हम लोग जो एक अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं टैली के लिए, तो हम लोग टैली में बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं।
अगर जो टैली नहीं करता है तो वो बही खाता पकड़ता है। तो अब जमाना गया बही खाता पकड़ने का। आजकल कॉमर्स के हर लड़के, आई कॉम बी कॉम के जो लड़के हैं, टैली ज़रूर सीखते हैं, क्योंकि अब वो ज़माना गया रसीद बही पर रजिस्टर पर बनाने का। अब ज़माना है कंप्यूटर पर करने का। तो टैली जिसको सीखना है, कोई जो नहीं कि कॉमर्स के लड़के ही टैली करेंगे। टैली तो आर्ट्स साइंस कोई कर सकता है, बस थोड़ा अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट का ज्ञान होना चाहिए। और डेबिट क्रेडिट को करने के लिए आपको बताते हैं कि एक बिजनेस जो होता है उसमें 4 चीज़ होता है, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटीज। ये 4 चीज़ पर ही हमारा पूरा बिजनेस चलता है। अब मैं बता रहा हूँ कि अब बिजनेसमैन चाहता है कि जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज होगा, लेन देन होगा, एसेट से, इनकम से, आपका इनकम का क्या हिसाब किताब रखना है, एक्सपेंसेस का हिसाब रखना है, लायबिलिटीज का हिसाब रखना है, एसेट का हिसाब रखना है, तो उसके लिए जो भी होता है एक अकाउंटेंट रखता है कि उसको रिकॉर्ड करे। तो जो मान लीजिए कि रवि बाबू कोई है अकाउंटेंट, जो बिजनेस को इसको मतलब 25,000 पर, 20,000 पर, 50,000 पर, 1 लाख पर, जैसा बिजनेस है उस तरह के अकाउंटेंट रखा जाता है। मतलब आप टैली सीखते हैं तो समझिए कि अकाउंटेंट है आप। तो आपको यही काम करना है। क्या करना है? तो बिजनेसमैन एक अकाउंटेंट रखता है, वो अकाउंटेंट कहता है रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब कि ये रवि को रखे हैं बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन जो हैं वो रवि को बताएं कि देखो तुम हमारा बिजनेस का हिसाब रखो। तो रवि क्या करेगा कि इस बिजनेस में जो भी लेन देन होगा उसको रिकॉर्ड रखेगा, नहीं कि बिजनेसमैन का। कहने का मतलब है कि सेपरेट क्या है, मतलब कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले व्हाट इज ए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात समझ जाइए कि जो बिजनेस का रिकॉर्ड रखा जाता है तो बिजनेस का रिकॉर्ड रखा जाता है, नहीं कि मालिक का रखा जाता है। बिजनेस अलग होता है और मालिक अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में पूंजी लगाया है मालिक, तो पूंजी लगाया है तो जो अकाउंटेंट रखा गया है वो बिजनेस में एसेट क्या है, एक्सपेंसेस क्या हुआ, इनकम क्या हुआ, लायबिलिटीज क्या हुआ, उसका हिसाब रखता है, नहीं कि बिजनेसमैन का। ये दोनों अलग है। हाँ, एक चीज समझ जाइए कि रवि बिजनेसमैन का हिसाब किताब नहीं रखेगा, वो बिजनेस में क्या हो रहा है वो रखेगा। हाँ, ये चीज करेगा कि मालिक जो पैसा देंगे उसका हिसाब रखेगा, और मालिक जो बिजनेस से पैसा निकालेंगे उसका हिसाब करेगा। 2 चीज़ है। तो मालिक पैसा देते हैं तो उसको कैपिटल कहा जाता है, अब मालिक पैसा निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो याद रखिएगा कि मालिक के नाम से कोई अकाउंट नहीं खुलता है, मालिक के अकाउंट से 2 खाता खुलता है, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। तो जो भी मालिक पैसा देंगे वो कैपिटल में रखा जाता है और जो निकालते हैं वो ड्राइंग में रखा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गया। तो बिजनेस सेपरेट क्या है, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। देखिए इस पे लिखे हैं अकाउंट इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। मतलब कि अकाउंटिंग जो भी हिसाब किया जाए हमेशा किया जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस को देखते हुए किया जाएगा, नहीं कि एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। मतलब कि बिजनेसमैन को देख के नहीं कि बिजनेस ने क्या किया, कुछ नहीं, आप बिजनेस में क्या हो रहा है वो चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, बिजनेसमैन का रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ वही चीज़ कि मालिक ने बिजनेस में क्या दिया और क्या निकाला। तो मालिक का ये पैसा होता है कैपिटल, और ड्राइंग जब भी मालिक पैसा निकालेगा तो ये अधिकार होता है बिजनेस का। आइए, तो ये समझ गए एसेट, एक्सपेंसेज, लायबिलिटीज, इनकम। अब देखते हैं इधर, तो देखते हैं मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए जो हम ये बताए अभी आप लोग का बिजनेस एंटिटी के बारे में कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो ये जो एसेट, एक्सपेंसेज, इनकम, लायबिलिटी जो है, तो इसके आधार पर डेबिट क्रेडिट करना है।
तो एसेट के लिए क्या डेबिट क्रिएट करना है, एक्सपेंसेस के लिए क्या करना है, इनकम के लिए क्या करना है, लायबिलिटीज के लिए क्या करना है, ये बात यहाँ जानेंगे। तो देखिए एसेट, एसेट में क्या है, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, आपका बिजनेस में जो पैसा है वो हो गया, बैंक में जो पैसा है वो हो गया। तो जब ये चीज बढ़ते हैं, डेबिट द इंक्रीज, मतलब कि अगर आपके बिजनेस में बढ़ता है एसेट, फर्नीचर, पैसा, जो भी एसेट है बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। अगर आपके बिजनेस में पैसा घटेगा, मतलब एसेट घटेगा, तो डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब साफ नियम है कि एसेट कोई भी होगा, अगर बढ़ता है, यहाँ पर लिखा है अगर बढ़ता है तो डेबिट, घटता है माने डिक्रीज होता है क्रेडिट। डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। यहाँ पर देखिए परचेज फर्नीचर 5000, तो इसमें हुआ क्या कि परचेज करने फर्नीचर, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर एसेट है, तो एसेट बिजनेस में बढ़ रहा है तो उसको डाल दिया डेबिट में। और डबल इंटरेस्ट सिस्टम का नियम है कि उतना ही उधर आखिर लिए हैं तो देना पड़ेगा। तो हम कैश से लिए 5000 का, तो इधर दिखा दिए फर्नीचर डेबिट की तरफ, क्रेडिट चल गया। तो हुआ क्या, देखिए फर्नीचर बढ़ा, डेबिट हुआ, कैश भी तो एसेट है तो कैश घट गया। अगर कैश में 50,000 होता, उसमें से 5,000 का हम फर्नीचर कीनते तो फर्नीचर बढ़ गया, कैश घट गया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कब डेबिट करते हैं, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो इसमें हो रहा है कि फर्नीचर बढ़ रहा है बिजनेस में, कैश घट रहा है। खरीदेंगे फर्नीचर तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा, पैसा जाएगा। तो ये बात हुआ। तो ये नियम याद रखिएगा कि जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो डेबिट की तरफ लिखेंगे। अगर एसेट घटता है मतलब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट की तरफ लिखेंगे। अगला है एक्सपेंसेज। तो देखिए जिस तरह एसेट है उसी तरह एक्सपेंसेज है। अगर एक्सपेंसेज, खर्च बढ़ता है तो डेबिट होगा, खर्च घटता है तो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो इलेक्ट्रिक बिल जमा किए, रेंट पेड किए, तो ये सब खर्च बढ़ रहा है। तो खर्च बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट की तरफ रखेंगे, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट की तरफ रखेंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट, ये जो साइन की तरफ। जैसे एक एग्जाम्पल है रेंट पेड, हम बिजनेस के लिए बिजली बिल मतलब किराया दिए, रूम का किराया दिए, तो क्या हो रहा है कि रेंट दे रहे हैं तो कह रहा है कि डेबिट होगा इंक्रीज, तो इंक्रीज कर रहा है, खर्च बढ़ रहा है बिजनेस पर, रेंट दे रहा है तो ये रेंट हो गया डी की तरफ, और कैश से दे रहा है, पैसा से दे रहा है तो पैसा घट रहा है। तो यही तो कह रहा है कि अगर खर्च होगा, अगर खर्च होगा मैंने खर्च बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, और खर्च घटेगा तो मैंने एक्सपेंसेस घटेगा तो आपको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये तो हो गया एक्सपेंसेज का। तो देखिए एसेट और एक्सपेंसेज का रूल एक ही है। क्या रूल है कि एसेट एक्सपेंसेज बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, एसेट और एक्सपेंसेज घटते हैं तो क्रेडिट होता है। अब आइए, क्योंकि ये दोनों बिजनेस का है। अब देखिए लायबिलिटीज में ठीक उसके उल्टा है। अगर लायबिलिटी में क्या होता है, दायित्व, जैसे हमने सब बताया था कि लोन लिए, किसी तरह का हम बिजनेस में लोन लेते हैं, उधारी लेते हैं, और लायबिलिटी कहलाता है। तो अगर लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट में करेंगे, अगर लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट में करेंगे। मतलब कि लोन हम 50,000 के लिए हैं और उसमें 20,000 रुपया दे दिए तो लोन क्या हो गया, घट गया, तो डिक्रीज होगा तो डीआर में दिखाएंगे,
इंक्रीज होगा तो CR में दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। तो एक एग्जाम्पल है कि राम स्टार्ट बिजनेस 50,000। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। देखिए हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, तो पहले से चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस है कोई स्टार्ट करना चाहता है और उसका हमको हिसाब रखना है। तो बिजनेसमैन पूंजी लगाएगा बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए ये क्या है, ये उसको आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, एसेट बिजनेस में बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिए। लेकिन जो बिजनेस में पैसा जैसे कैपिटल है, जैसे राम स्टार्ट बिजनेस 50,000, तो 50,000 जो है वो बिजनेस में राम लगा रहे हैं, तो उनके नाम से खाता नहीं बनता है, बल्कि राम को बोला जाएगा कैपिटल। और बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है। फिर से समझा जाए, बिजनेस में पैसा आया तो ये असेट हो गया, लेकिन ये देना भी तो है, क्योंकि कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर CR इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो CR में जाएगा। तो इसलिए कैपिटल को CR में डाला गया है। तो बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब डेबिट किया जाएगा कैश और क्रेडिट किया जाएगा कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में लायबिलिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ पर कैश भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। कैश होता है एसेट, कैश होता है हमारा संपत्ति। तो कैश जब आता है, अगर एसेट का नियम लिया जाए तो कैश बढ़ता है तो उसको डेबिट में करते हैं, लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक बढ़ रहा है लायबिलिटीज, तो कैपिटल CR में जाएगा। ये तो हो गया आपका लायबिलिटीज का। अब इस तरह इनकम, तो लायबिलिटीज के जैसे नियम है उसी तरह इनकम का भी होता है। तो जैसे इनकम में देखा जाए कि इनकम क्या है कि अगर इनकम घटेगा तो डेबिट करेंगे, माने डिक्रीज होगा। अगर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, इंक्रीज होता तो क्रेडिट होगा। मतलब डेबिट में हम रखेंगे कि अगर इनकम डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में रखेंगे, और इनकम इंक्रीज करेगा तो हम क्रेडिट में रखेंगे। डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, बिजनेस में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि बिजनेस बहुत बड़ा है और बिजनेस वाला ने क्या किया है कि बहुत सा रूम बना दिया है और किराए पर लगा दिया। तो बिजनेस का जो भी पैसा किराया से आएगा तो वो उस क्या होगा, इनकम होगा। तो वो पैसा मिला, बिजनेस को रेंट मिला, कितना, 2000। तो अब यहाँ देखने वाली बात है कि रेंट रिसीव है तो इनकम है, तो इनकम बढ़ रहा है, तो इनकम जब भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो हो जाएगा क्रेडिट की तरफ। ठीक है, तो पैसा आ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। अगर कैश एसेट है और इसका नियम देखा जाए तो जब भी एसेट बढ़ता है तो डेबिट की तरफ जाता है, और रेंट रिसीव इनकम है, इनकम जब भी बढ़ेगा तो शेयर की तरफ जाएगा। तो दोनों के आधार पर ये ठीक है। तो यही ये बता रहा है कि इनकम होगा, बढ़ेगा तो शेयर की तरफ जाएगा, इनकम घटेगा तो डेबिट की तरफ बढ़ेगा। तो अब यहाँ ये समझिए, हम समझ गए कि एसेट का रूल क्या है, एक्सपेंसेज का रूल क्या है, लायबिलिटीज का रूल क्या है और इनकम का रूल है। तो ये दोनों जो है रूल एक ही होता है, लायबिलिटीज इनकम का एक होता है। आइए देखिए, जैसे एसेट एक्सपेंसेज, अगर ये बढ़ता है, क्या एसेट एक्सपेंसेज आपके बिजनेस में बढ़ेगा
तो डेबिट करेंगे, एसेट एक्सपेंसेस घटेगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। इसके बाद अगर लायबिलिटीज इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, अगर लायबिलिटीज इनकम घटता है तो डेबिट करेंगे। यही नियम है मॉडर्न रूल का। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 4 चीज़ के बारे में जान जाइए। अगर बिजनेस में लेन देन करना है कि एसेट बढ़ता है, एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डीआर करेंगे, एसेट एक्सपेंसेस घटता है तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लायबिलिटीज इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज इनकम घटता है तो डेबिट करेंगे। तो इसी रूल पर लेन देन हम करते हैं। एक और आसान तरीका आपको बता देते हैं कि आप कोई भी लेन देन करेंगे तो अपना चश्मा, ये जो मेरा चश्मा है, तो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड को समझ जाइए कि चश्मा से देखेंगे। हम कोई भी लेन देन करेंगे तो अपने चश्मा में क्या देखेंगे, ये हो गया लेफ्ट साइड चश्मा का, ये हो गया राइट साइड। तो लेफ्ट साइड से देखेंगे कि एसेट एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट एक्सपेंसेस घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। तो एक आंख से देखेंगे एसेट एक्सपेंसेस कि क्या एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट पे कर देंगे, क्या एसेट एक्सपेंसेस घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। एक आंख से देखेंगे लायबिलिटीज और इनकम, तो क्या राइट आंख से क्या देखेंगे कि लायबिलिटीज हो रहा है, इनकम हो रहा है। अगर इनकम और लायबिलिटीज बढ़ेगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे, लायबिलिटीज और इनकम घटेगा मैंने डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे। तो ये अकाउंटिंग का चश्मा है। हम लोग जो भी लेन देन करेंगे यही 4 पर बेस है। आप बताए थे कि एसेट एक्सपेंसेज लायबिलिटीज इनकम, ये 4 चीज़ के बारे में जान गए तो 2 चीज़ डेबिट होता है और 2 चीज़ क्रेडिट होता है डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब लेन देन करते हैं तो उसमें ये देखना होता है कि एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ रहा है कि घट रहा है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगर लायबिलिटीज और इनकम ये देखेंगे और घट रहा है कि बढ़ रहा है उसके अनुसार। तो ये हुआ मॉडर्न अप्रोच के बारे में। तो आज इतना ही। ओके, बाय बाय।